तालियां समीर महासेठ जी के लिए, उद्योग मंत्री बिहार सरकार। और जाहिर सी बात है बहुत व्यस्त स्केड्यूल में से समय निकालकर सर मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस पूरे जो परिसर में बैठे लोग हैं, तालियों में कंजूसी है, तालियां बजनी चाहिए जोरदार। समीर जी, बहुत जिम्मेदारियां सर आपके कंधों पर, और वो इसलिए आपको पता होगा, हम लोग भी जब दिल्ली से आए तो वहाँ से जिस ट्रेन में आते हैं या फ्लाइट में आते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, फिर जाते समय भी मिलते हैं। उनका कोई शौक तो होता नहीं कि वो बेचारे दिल्ली मुंबई जाएं, लेकिन मजबूरी ज़रूर होती है। आप इसको कई बार कह चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं कि भाई स्किल्ड लोग आते हैं, हमको रोकने की उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगा, उद्योग मंत्री के नाते आप क्या अभी कोशिश कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कोशिश कर रही है कि बिहार के जो बिहार से जो बाहर लोग गए हैं वो बिहार में वापस आए, पलायन रोका जाए? फिर मैं आऊंगा रोजगार और यहाँ के लोकल चीज़ों पर। देखा जाए संजय भाई, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बिहार की जनता को हम नमन करते हैं। और जो आपका पहला प्रश्न है कि अब बिहार में रोजी रोजगार से कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, चूँकि मेरा मानना है पूरा देश देख चुका है कि बिहार कोरोना काल में किस परिस्थिति में था, और उस कोरोना काल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो प्लान किया कि जो हमारे बाहर जो हमारे श्रम का जो उपयोग करते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, बिहार की गरिमा हम समझते हैं उससे बढ़ रही है, घटती नहीं है। देश विदेश में भी जाते हैं, जहां अनस्किल से स्किल के तरफ बढ़ते हैं तो नेचुरल उनमें स्किल आ जाता है। 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद कोई व्यक्ति स्किल कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा देश हमारे इस श्रम का एक तरह से जो उनका सम्मान के साथ जो हमारे वर्कर हैं, जो श्रम करने वाले हैं, अगर वो 10,000 की नौकरी पाना चाहते हैं तो उन्हें 8,000 मिलता है। जो थोड़ा भी स्किल है 25,000 चाहते हैं तो उन्हें 20,000 मिलता है। ताकि लोगों को ये पता है कि बिहार के लोगों को रोजी रोजगार चाहता है। चूँकि हमारा बनावट भी कुछ इसी तरीके का है कि अगर हम घर में अगर कोई नौकरी करते हैं तो शादी विवाह में भी दिक्कत होती है। अब वही दिल्ली बॉम्बे काम करते हैं, सिर्फ हम कहते हैं कि बॉम्बे में काम करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि हमारा दामाद अच्छा होगा। तो उस चीज़ को देख करके वो समाज में एक परिवर्तन आ रहा है कि हम अपने मिट्टी को प्यार करें, अपने मिट्टी से जुड़ें, और जो हमारा उपभोक्ता का जो बिहार है, उत्पादकता का बिहार में कैसे बदलें, ये लोगों ने प्रण किया है, सोच बनाया है। और इस सोच का ये आधार बनेगा कि आज़ादी के बाद आज तक का जो डाटाज है उस पर मैं बता दूं कि 12,000 फर्स्ट फेज और 12,833 बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग रहा जो रजिस्टर्ड है। और उस पे जो काम करने वाले लोग हैं मात्र 1,56,000 ही लोग नौकरी पा रहे थे। और 7 महीने के अंतर हम लोगों ने नए उद्यमी बनाने में लगभग 28,765 लोगों को नए उद्यमी बनाया। मतलब आज़ादी से बाद से लेकर के जो टारगेट था उस टारगेट से भी हम लोग 1.5 गुना कर दिए। दूसरी तरफ जोरदार तालियां इसके लिए। जो दूसरे तरफ आप जो रोजी रोजगार पा रहे थे, अगर एक कोई उद्यमी बनता है तो अपना परिवार का 5 लोग उसमें काम करते हैं। पहला अपने लोगों को लोग चाहते हैं कि काम दे दें, क्योंकि सब मिल करके वहाँ 24 घंटा काम करेंगे। घड़ी देख करके कोई वर्कर काम करता है तो 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा काम करता है, बिल्कुल, और उससे ज़्यादा लोग अपेक्षा करते हैं कि हमें ओवर टाइम मिले। लेकिन परिवार के लोग ये नहीं सोचते हैं, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। उस आधार पे वो 24 घंटा काम करते हैं। तो इस तरह हम समझते हैं कि डे बाय डे
ये उपभोक्ता का जो बिहार था उत्पादकता के बिहार में बदलेगा। और अभी भी हम बता दें, जब 30,000 लोगों को जो हमने 10 लाख के रोज माने योजना से जो जोड़ा, उसमें लगभग 1,70,000 लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास किया। और अगर आप मान के चलें कि जो बैंक है हमारे बिहार में जो लगातार पहले बहुत पीछे थे, वो मानते थे कि यहाँ एनपीए ज़्यादा हो रहा है जी, तो उनके बनावट में था कि यहाँ हेडक्वार्टर तो बिहार में नहीं है, सारे हेडक्वार्टर दिल्ली, बॉम्बे, दूसरे बंगाल, दूसरे स्टेट में है। लेकिन 7 महीने के अंदर 4% का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब जितना टारगेट हम लोग बैंक को दे रहे हैं, वो लोग बैंक भी डेवलप करके उन्हें फाइनेंस भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पे पहले बैंक वाले को होता था, किसी जिला की बात कर लें कि हम किसको दें, अब हम बैंक वाले को कह रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हमने कर दिया। जो 30,000 लोगों को जो हमने 10 लाख दिया, आप उनके पास या वो आपके पास जाएंगे और निश्चित तौर पे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो टारगेट के आधार पे उन्हें और जो आवश्यकता है बैंक से जोड़ने का, चूंकि जब तक बैंक से जोड़ेंगे नहीं, जब तक ईएसआई पीएफ ग्रेच्युटी से हम अपने लेबर को जोड़ेंगे नहीं, जब तक कि नहीं हम बिहार के जो जीएसटी है उससे नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं सर, तो इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप कुटीर उद्योग की तरफ बहुत फोकस करते हैं, आप कहते हैं कि छोटे छोटे हाथों में पहले या छोटे छोटे घरों में उस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि लोगों के पास एक रिसोर्सेस पैदा हो। बड़े उद्योगों की तरफ अभी बाद में देखा जाएगा। और इसका अभी कुछ और हमारे साथ लीडर्स बैठे तो उन्होंने कहा कि जब आप आएंगे या फिर जो भी सत्ता पक्ष का नेता मिले उनसे पूछिएगा कि 32 चीनी मिलें बंद जब हुई थी उसके बाद सरकार ने इस पर क्या काम किया। ऐसा क्यों है कि यहाँ 100, 150, 200 रुपए का मखाना लेके वही चीज़ प्रोसेस होके 200 रुपये 1000, 1200, 1500 में बिक जाती है। यहाँ के किसान की मेहनत का परिणाम बीच में दूसरा कोई ले जाता है और हम कई दशकों से ये देखते चले आ रहे हैं। ये आपसे उम्मीदें हैं लोगों की। देखा जाए आपका ये सोच है, लेकिन उस सोच को हम कहीं से ऐड करने का प्रयास करेंगे। आप किसी चीनी मिल का पूरे बिहार में उदाहरण के रूप में ले लें। अब जब चीनी का कॉस्ट अगर बाजार में 22 रुपया है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 35 रुपया पड़ेगा, तो कैसे वो किसान को समय पे पेमेंट करेंगे, कैसे वो दूसरे लोगों को पेमेंट करेंगे। तो पूरे हालात में परिस्थितियां बदली और सारे चीनी मिल धीरे धीरे बंद होते चले गए और उसको केवल मैंने रिनोवेशन करना था, पुराने मशीन थे उनको चेंज करना था। लेकिन सरकार के मन में आया कि लगातार ये जो बीच का जो वेरिएशन है उसको गैप में दिक्कत आएगी, इसलिए कि हमारे पास जो हम रिसोर्सेज देंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन जहाँ पे 300 लेबर काम करता है और वहाँ पर कहीं से 500 लेबर चले आते हैं, कहीं से भी, तो क्या होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो क्यों नहीं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसे उद्योगपति को दें जो आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करें, अपने ब्रेक इवन पॉइंट को जाने, कितना पैसा हम लगाएंगे और कितना अर्न करेंगे, उस टारगेट को पूरा करेंगे और किसान का समय पे पेमेंट करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एथेनॉल प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ और उस एथेनॉल प्रोजेक्ट का जो हुआ तो उसके आधार पे आप देखेंगे पूरे बिहार में एक ऐसा समय 1 साल के बाद आएगा कि सारे किसान का जो अपना प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट के आधार पे उसे जो उम्मीद है पैसे का उससे ज़्यादा में लोग परचेज करेंगे, तभी किसान हमारा खुशहाल होगा। और उस खुशहाली के बाद पूरा बिहार में एक मैसेज अभी गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आईसीआर के महानिदेशक थे उनका नाम श्री मंगला साहब है, उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दे करके बिहार में लाया गया और 12 डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया गया। जो 12 डिपार्टमेंट किसान के आधार पे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। जब एक साथ 12 डिपार्टमेंट काम करेगी और जहां किसानों की जो समस्या है उस समस्या को निदान करके हम उसको डेवलप कर देंगे, बिहार सरकार के बजट से जोड़ करके उन्हें डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो आज तक का हिस्ट्री रहा है और आगे का जो हिस्ट्री बनेगा
निश्चित तौर पे दूसरे प्रदेश से बेटर प्रदेश हमारा किसानों के मामले में आएगा, बन पाएगा। ये हम कह सकते हैं। लोकल प्रोडक्ट को लेकर कोई इंडोर्समेंट को लेकर पॉलिसी सरकार की देखा जाए, हम उस पर जो चर्चा करेंगे तो हमारा मानना है कि आप कोई चीज़ का, जैसे उद्योग विभाग, अगर कड़ुआ तेल हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन होता है, बाहर से कड़ुआ तेल आता है, लेकिन अगर घर में खाने वाले अगर वहीं पर मशीन लगा हुआ है, आप सरसों ले जाइए, पेरवाइए, निश्चित तौर पे 10-20 रुपया ज़्यादा लगेगा, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता दें, यहाँ जितने लोग हैं बैठे हुए, बता दें कि बाहर का प्रोडक्शन खाएंगे कि अपने आँख के सामने जो कड़ुआ तेल का प्रोडक्शन हो रहा है वो खाएंगे। हर एक घर के लोग कहेंगे उससे बीमारी हो सकती है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अपने सामने सरसों पेरा करके हम जो खाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सरसों का तेल हमें और हेल्थ कॉन्शियस बनाएगा, अच्छा बनाएगा। उसी ढंग से एक एक चीज़ हम लोगों ने जो अभी दिया है उसमें आप देखेंगे कि आप गेहूं धो के लाइए, अपने सामने में आटा पिसाइए, जिस तरह का है। तो कुटीर उद्योग के मामले में जहां पर हर एक जिले में 500 उद्यमी बने हैं मिनिमम, जी, हर एक जिला में, कहीं पूरे 38 जिला में चले जाइए तो 500 लोगों से ज़्यादा उद्यमी बने हैं। वो कौन सा उद्यमी बने हैं? जो हमने कहा कि अपना परिवार के साथ साथ लग करके जो किया है, तो नेचुरल है कि जहाँ सड़क है, जहाँ बिजली है, जहाँ एनवायरनमेंट है। अब दूसरे लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बिहार बदनाम करते हैं, क्यों करते हैं ये प्रश्न उन लोगों से पूछेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि लगता है कि अभी सत्ता में थे, सत्ता से विपक्ष में आए, विपक्ष के बाद 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे, जनता के बीच कौन सा चीज लेके जाएंगे? वो एमपी से पूछना पड़ेगा कि आप बता दें, प्रधानमंत्री जी का आपने कहा था कि कौन सा गांव जो बहुत बढ़िया आपने गांव बना दिया, आप इतना योजना ला रहे हैं, कोई आप बता दीजिए कि धरातल पे उतर रहा है। लेकिन जो पहले था, अगर पिछले बार की बिजली में अगर 24.5% की बढ़ोतरी हुई, बिहार सरकार ने इस बार क्या किया, टोटल अपने पर लोड लिया और बिहार के एक एक व्यक्ति का बिजली सेम रहने दिया, ताकि उद्योग, सबसे ज्यादा हमारा उद्योग इफेक्टेड होता कि 2 रुपया 33 पैसा अगर पर यूनिट बढ़ जाता तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता और दूसरे स्टेट से हम कम्पीट नहीं कर पाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप निश्चित तौर पे धन्यवाद दें कि इस मामले में पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति का घर का जो लोड था उन्होंने कम किया। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने मंच साझा किया। सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूं कि किसी दिन और मौका मिलेगा तो बहुत इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लैंड लॉक का मसला है। अभी एक बड़ी चोरी का आरोप लगा था, उसको नल जल योजना को लेकर बीजेपी, आप कहते हैं कि वो चुरा लिए, वो कहते हैं कि हमारी कॉपी कर ली। उन तमाम चीज़ों को लेकर जिक्र किसी और दिन विकास के एजेंडे पर। धन्यवाद सर, आपने मंच साझा किया, समय दिया, इसके लिए शुक्रिया।